आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वो 8 मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे जो नेचर आपको देता है। वैसे तो मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे गिनाने लगूँ तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, पर आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ 8 ऐसे फ़ायदे जो आप बिन मांगे आपको मॉर्निंग वॉक में मिलता है। आइए मेरे साथ बनिए और मॉर्निंग वॉक का सफ़र में जानिए 8 ऐसे जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक 5 बज रहे हैं और मॉर्निंग वॉक का यह समय है। हम निकल चुके हैं घर से और करीब 45 मिनट का ये सफ़र रहता है। और जो हम फूल तोड़ने की बात हो या फिर मॉर्निंग वॉक की बात हो, ये दोनों काम जो है, देखिए हमारे पीछे अगर देखेंगे आसमान में तो अभी चंद्रमा जो है आपको दिखाई दे रही है और हम गली में से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक का ये पल जो होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको मतलब प्रमुखता से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर अगर हम बात करें कि मॉर्निंग वॉक के विशिष्ट फ़ायदे क्या हैं, तो मैं बात करता हूँ नेचर का। तो मॉर्निंग वॉक में जब आप जाते हैं तो सबसे पहली जो सूरज की लालिमा है, आप वो व्यक्ति होंगे जो उसका अनुभव कर पाएंगे। सूरज की वो लालिमा, सूरज की वो अनेकों रूप आप देख पाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वो जो पक्षियों की चहचहाना, जो पक्षियों की आवाज़, जो मधुर ध्वनि, जो कलरव और जो वो एक मीठी स्वर आप सुन पाते हैं, और वो स्वर, वो मीठी आवाज़ आपके मधुर कानों में, आपके कानों में से गूंज के जब जाती है तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। वो आपको एक म्यूजिक से कम नहीं लगेगा। तीसरी बातें हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है कितने शांत होते हैं और कितने, मतलब कहना चाहिए वो भी ऐसे उठ रहे होते हैं जो सूरज की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और आप उसको देख पाएंगे और उनको भी आप महसूस कर पाएंगे जब आप नेचर से जुड़ेंगे। आगे अगर आप चौथी में बात करूं तो उस समय ऐसा दौर होता है कि सारे वातावरण में एक शून्यपन का एहसास होता है, शांत होता है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कलरव की ध्वनि जो है वो सूनापन सा रहता है। एकदम शांत वातावरण रहता है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। आप अपने कर्णों से, अपने कानों से उस चीज़ को, अपने मन से उस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं। 5वीं बातें ये होगी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो जो हवा प्रभावित होता है, जो वायु बह रहे होते हैं, उसको जब आप फील करते हैं और आपके त्वचा में जो वायु टकराव होता है, उससे जो अनुभूति होती है, उससे जो आपको ताजगी महसूस होती है, आप फील करते हैं कि कितना अच्छा वातावरण है, कितना शानदार मौसम है, और सुबह की जो ताजगी आप खुद से फील कर पाएंगे। और 6वीं बातें ये है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और चहलकदमी करते हुए जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो आपका मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, ये सभी का विकास होना सुनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें दो राह नहीं है। आप फिट महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। 7वीं बातें ये है कि जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो अपने परिवार के साथ होते हैं या फिर आप किसी दोस्त के साथ होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का संचरण आपसी बातचीत से होता है, जिससे कि आप इस समाज में, इस भवसागर में, इस दुनिया में आप कुछ नेक कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको सुबह सुबह बिन मांगे प्रकृति आपको देती है। तो मित्रों, मैं आप सभी से कहूँगा कि वो पल है, वो समय है जो आप थोड़े समय के लिए ही सही, पर जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो हम निश्चित रूप से जो है उसका जो आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कुछ करो ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो ये आपका समय है, आपका वो पल है। हम
रोड में हैं अभी। आप देख रहे होंगे ये नज़ारा, पीछे से हमारा एक गाड़ी आ रहा है, हम पहुंच चुके हैं। तो ये एकदम सुबह का समय और ऑटो की आवाजाही और साथ ही साथ जो है हमारे साथ में जो समय है उसका उपयोग हम इस प्रकार करते हैं, जो समय प्रबंधन हम इस प्रकार करते हैं कि हम चाहे बागवानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात हो, उन तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो रविवारी स्पेशल ब्लॉक होता है जिसमें पूर्ण रूप से हम बागवानी की बात करते हैं और हम उसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आज के इस मॉर्निंग वॉक के संदेश में हमने कुल 8 आपके फ़ायदे बताए जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जो आपके मन और तन से जुड़े हुए हैं। आप भी कुछ करिए ऐसा और आप भी फॉलो करिए, क्योंकि सुबह की जो सुंदरता और सुबह की जो रमणीयता है उसको आप जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। बनिए मेरे साथ और जानिए कुछ न कुछ रोज़ नया और अनुभव कीजिए अपने साथ। सुबह के ये एक और फ़ायदे मैं आपको गिनाना चाहूँगा। मैंने तो 8 फ़ायदे आपको बता ही दिए हैं। सुबह का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब प्रभु के चरणों में जब पूजा अर्चन करने जाते हैं तो इसलिए नेचर के सानिध्य में जब आप आते हैं तो आपको फ्लावर की भी ज़रूरत होती है और वो फूल भी आप मॉर्निंग में आप आसानी से तोड़ सकते हैं और आप प्रभु के इसी चरणों में हार हो चाहे फ्लावर हो आप चढ़ा सकते हैं। देखिए हम अभी ये पहुंच चुके हैं जहाँ से हम श्वेत अर्क के फूल है हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनी में आप जैसे मेरे YouTube चैनल में देखते हैं कि शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर के लिए हम सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करना चाहते हैं। तो ये कार्य भी एक पुनीत कार्य जो है मॉर्निंग वॉक में हमारे हाथों होता है। और आप देख रहे हैं प्रकृति भी हमको जो है संजो करके फूल जो है वो देती है। तो ये फूल आज हम भोले बाबा के लिए आज हार गूंथ करके उनको हम अर्पित करेंगे, उनके श्री चरणों में हम नमन करेंगे। तो आप मॉर्निंग वॉक में इस तरह आकर के आप समय को निकाल करके आप एकदम सुबह आप पुष्प भी प्राप्त कर सकते। श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण करने के लिए दूबी का पत्ता भी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक में जब आते हैं तो प्रकृति आपको कितना देखिए कितना प्यार हो रहा है। और इससे जब आप प्रभु के चरणों में जब अर्पण करेंगे एक एक पे आप संकल्प लेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो उस श्री गणेश के चरणों में आपको एक स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी आपको मिलेगा। देखिए कितना सुनहरा दृश्य दिख रहा है, प्रकृति का नज़ारा आप देखेंगे। तो जैसे हम अभी ये खेत है, आप यहाँ खेतों के गलियारों से हम गुजर रहे हैं और देखिए धान जो है हरे हरे लगे हुए हैं और ये पूरे गार्डनिंग जो है की गई है, चारों तरफ लहलहाते पेड़ पौधे, ये इनकी सुंदरता है प्रकृति की। और इसमें जब आप विचरण करते हैं तो आपका मन भी जो है प्रफुल्लित और आनंदित होता है। तो ये समय और ये पल कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि नित्य नए नए परिवर्तन जो है प्रकृति में हो रहे हैं। तो वो दृश्य वो समय का सदुपयोग और उपभोग अगर आप करते हैं तो आने वाला दिन आपका बेहतर होगा। चलिए बनिए मेरे साथ और पूरे जो नेचर है उसका आनंद लीजिए। आप अपने से देखिए कि किस प्रकार से जो है ये दूर में देखिए, बहुत दूर में जो पेड़ है वो लाल फूल से लदा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो मैं धान की बात कर रहा था, जब धान के पास आप जाते हैं और उसकी जो खुशबू है वो सुबह सुबह जो हवा के जो हिलोर आते हैं उसमें जो खुशबू होती है, उसकी जो महक होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा आनंदमय होता है। जो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये धान जो खेतों में लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ हैं। और ये जो मैं लाल फूल की बात कर रहा था ये गुड़हल का पौधा है और इसमें पूरे जो है
गुलमोहर का पौधा है। इसमें फूल पूरे लदे हुए हैं। मैं इसका आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ करें ऐसा। देखिए क्या सुंदर दृश्य है। आप इसके साथ जब आप खेलेंगे, देखिए ये फ्लावर को आप देखिए, वाह कितनी प्रिय है और कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। जब इसको देखेंगे, निहारेंगे तो आपके जो आँखें हैं वो भी खुशी से झूम उठेगी। तो आप भी इन दृश्यों में, रमणीय दृश्यों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुनहरा दृश्य है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और इसके साथ आप जब फ़ोटो खिंचवाते हैं या फिर आप इसके साथ सेल्फी लेते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। इसकी जो देखिए ये कैसे टच हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार दृश्य है। बनिए मेरे साथ।